नाजरीन, आपने दुनिया के 7 अजूबों में से एक अहराम मिस्र के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अहराम मिस्र किस शहर में वाक़ है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान लो कि इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के बारे में। इसके साथ साथ हम आपको अहराम मिस्र के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। काहिरा शहर मिस्र का दारुल हुकूमत है। इस शहर के बारे में खास बात यह है कि ये काहिरा शहर दरियाई नील के किनारे पर एक ही जगह पर 1000 साल से ज्यादा अरसे से मौजूद है। बुनियादी तौर पर मशरकी साहिल पर असवान हाई डैम से तकरीबन 800 किलोमीटर मुल्क के शुमाल मशरक में वाक़ है, जहाँ दरियाई नील रोसेटा और डैमाटा शाखों में जुदा होता है। मिस्री अक्सर काहिरा को मसर कहते हैं, जो कि अरबी के नाम से मौसूल किया जाता है। मिस्र अरबी नाम है जो इस मुल्क के शहर की अहमियत पर जोर देता है। इसका सरकारी नाम अल-कहीर, अरबी में अल-काहिरा है, जिसके मानी शिकस्त देने वाला या फातिह के हैं। इस कदीम शहर के मज़ाफ़ाती मकाम को हेलियोपोलिस यानी सूरज की आंख कहा जाता है। मौजूदा काहिरा ज़माना कदीम के शहर से काफ़ी फासले पर कायम है। मौजूदा शहर के जुनूब में मेम्फिस के आसार कदीमा है, जो कदीम मिस्र का दारुल हुकूमत था, जिसे 3000 कबल मसीह में मैनस फिरौन ने बालाई और ज़ीरी मिस्र की सल्तनतों को यकजा करने के बाद अपना दारुल हुकूमत बनाया था। बादशाह दारुल हुकूमत हेलियोपोलिस और फिर सिकंदरिया मुंतकिल कर दिया गया था। जदीद काहिरा के मकाम पर पहली आबादी किला रोमान थी, जिसे बाबुल के किले के तौर पर पहचाना जाता था। ये किला 150 ईस्वी में बाबुल मिस्र के करीब तामीर किया गया, जो नील और बहीरा अहमर के दरमियान कदीम नहर के किनारे पर वाक़ था। 642 ईस्वी में मुस्लिम सिपाहसालार उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ेर क़यादत मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया और यहाँ अफ़वाज के लिए एक तरबियत गाह तामीर की, जिसके बाहर एक खैमा कायम किया गया। चूंकि खैमे को अरबी में फस्ताद कहते हैं, इसलिए कि शहर फस्ताद कहलाया। उमवियों और अब्बासियों के दौरे हुकूमत में मिस्र में ये इलाका अफ़वाज का मरकज़ रहा, जहाँ अफ्रीका की पहली मस्जिद तामीर की गई। जल्द ही ये मकाम एक छोटे शहर की सूरत इख्तियार कर गया। सन 972 ईस्वी में फातमी ने मिस्र को फतह करके कदीम शहर के शुमाल में अल-मंसूरिया के नाम से नया दारुल हुकूमत तामीर किया। इसी साल अल-अज़हर मस्जिद तामीर की गई और इसके साथ कायम जामिया ने काहिरा को तालीम और फ़लसफ़े का मरकज़ बना दिया। ये मदरसा आज भी इस्लामी तालीमात का अहम तरीन मरकज़ है। सल्जूकों ने 1100 ईस्वी के वस्त में काहिरा को फतह किया और सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके जानशीनों ने शहर को मज़ीद तरक्की दी, जिसमें एक वसी किले की तामीर भी शामिल थी। 1258 ईस्वी में सकूत बगदाद से काहिरा की अहमियत मज़ीद बढ़ गई और ये अगले 250 सालों तक न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि दुनिया भर का इल्मी और फ़नी मरकज़ बना रहा। कहा जाता है कि 1315 से 1348 तक काहिरा दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। 1517 ईस्वी में सलीम अव्वल ने काहिरा को फतह करके मिस्र को सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया, लेकिन 17वीं और 18वीं सदी में ममलूकों ने दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया, ताहम वो सुल्तानी सल्तनत के बाजगुजार रहे। 26वें उस्मानी सुल्तान सलीम सालिस के अहल खाना मदीना जाते हुए वफात पा गए। उन्हें काहिरा के कदीम शहर में एक शानदार मज़ार तामीर करके सुपुर्द खाक किया गया। ये मज़ार आज भी तुर्क सयाहों का पसंदीदा तरीन मकाम है। 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने मिस्र को फतह कर लिया और ममलूकों ने काहिरा में उसके सामने हथियार डाल दिए। अगस्त 1798 में खलीज अबू कैद की जंग में बहरी बेड़े की तबाही के बाद नेपोलियन मिस्र छोड़ गया और जनरल क्लेबर को अपना नायब मुकर्रर किया। सन 1800 में क्लेबर को कत्ल कर दिया गया और फ्रांस का 3 साल कब्जा खत्म हो गया। मुल्क पर मगरबियत का पहला इशारा मोहम्मद अली पाशा के दौर में मिलता है, जब 1851 में सिकंदरिया को रेलवे लाइन के जरिए मुंसलिक कर दिया गया। 1863 में इस्माइल पाशा की हुकूमत में नहर सुएज़ की तामीर के दौरान मिस्र में बड़ी तादाद में यूरोपी रिहाइश पजीर हुए। 1867 में इस्माइल ने आलमी नुमाइश में शिरकत के लिए पेरिस का दौरा किया। यहाँ उन्होंने होज़मीन शहर को असर नौ तामीर करने का मंसूबा देखा और कपास की बढ़ती हुई तिजारत के जरिए
यूरोपीय दारुल हुकूमत की तर्ज पर काहिरा को दोबारा तामीर करने का मंसूबा बनाया। उन्हें 1869 में नहर स्वेज के इफ्तिताह के मौके पर दुनिया भर के नुमाइंदगान की आमद से कबल शहर की तामीर मुकम्मल होने की उम्मीद थी। कदीम शहर को तामीर करने के बजाय इस्माइल ने दरियाए नील के किनारे मगरबी इलाके में नया इलाका तामीर करने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे को अली पाशा मुबारक ने मुकम्मल किया, जबकि इसका डिजाइन फ्रांस के मंसूबा साज पेरी ग्रांट ने बनाया। 1882 में काहिरा में फराहमी आब का नया निजाम कायम किया गया, जबकि शहर को सहरा की जानिब मजीद वुसअत दी गई। इस तौसीए के नतीजे में काहिरा की आबादी 1937 तक 13,12,000 तक पहुंच गई। हालांकि 1882 में इसकी आबादी महज 3,74,000 थी। नस्ली और मजहबी लिहाज से मुतनव्वे काहिरा की आबादी बुनियादी तौर पर मुसलमान है। मिस्री ईसाइयों की एक काबिल जिक्र तादाद, जिनमें अक्सरियत कुप्ती ऑर्थोडॉक्स मज़ाहिब की पैरवी करने वाले शहर के कुछ अजला पर गालिब हैं। पुराने अतालवी, यूनानी, शाम और सुडानी तबकों की बाकियात अभी भी कुछ जगहों पर पाई जाती हैं। शहर की तकरीबन निस्फ आबादी शहर में रहती है, जबकि निस्फ मज़ाफ़ाती इलाकों में रिहाइश पजीर है। 2020 में काहिरा की मौजूदा मेट्रो एरिया की आबादी 2,01,90,000 है, जो 2019 से 2.03% ज्यादा है। मिस्र का वसी तर नक्लो हमल का नेटवर्क जो बरतानियों ने तैयार किया है, मुल्क के बेशतर शहरी मराकज़ को दारुल हुकूमत से जोड़ता है। मेट्रोपॉलिटन काहिरा के अंदर नक्लो हमल का नेटवर्क बाज़ाब्ता और गैर रस्मी दोनों शोबों पर मुश्तमिल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बस नेटवर्क चलाती है, जिसे 1950 में मुतारिफ करवाया गया था। इसके अलावा शहर में मजाज लाइसेंस याफ्ता टैक्सियों का एक दूर रस निज़ाम चलता है। गैर रस्मी नक्लो हमल खिदमात में मिनी बसें और टैक्सियां शामिल हैं, जो 1970 की दहाई के आखिर और 80 की दहाई में फैल गई, खास तौर पर उन इलाकों में जो बढ़ते हुए गैर रस्मी मोहल्लों की खिदमत करते हैं। काहिरा मेट्रो, जो शहर भर में सबवे निज़ाम है, इसका आगाज 1987 में हुआ और उसके बाद इसमें नुमायां तोसी की गई। काहिरा में ट्रैफिक की भीड़ एक संगीन मसला है, क्योंकि दरामदात और मकामी असेंबली प्लांट दोनों ने गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा रसाई फराहम की है। भीड़ और आलूदगी से निपटने के लिए मिस्री हुकूमत ने काफी तादाद में बाईपास, हाईवेज और ओवरपेस बनाए। गधा गाड़ी अगरचे तकनीकी तौर पर गैर कानूनी है, लेकिन काहिरा की सड़कों पर आम नजर आती है और शहर के ऑटोमोबाइल, मिनी बसों, स्ट्रीट कारों और ट्रालियों के दरमियान चलती है। अहद कदीम का सबसे हैरत अंगेज, साइंस और अक्ल से बई जहानत और तामीरात का जीता जागता और ठोस सबूत जो हमारे सामने है, वो है अहराम मिस्र। अहराम का नाम सुनते ही हमारे जहन में दुनिया के 7 अजायबात में से सबसे कदीम पत्थरों से बने फराइन के बेवहकल मकबरे आते हैं। अपनी अजीबो गरीब साख, हैरत अंगेज खुसूसियात और पुरअसरारियत के सबब आसारे कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए अहराम मिस्र कशिश और तजस्सुस का बाइस है। बड़े बड़े पत्थरों को इस उम्दगी से इस कदर बुलंदी पर जुड़े देखकर हर कोई कदीम मिस्री तहजीब के कारीगरों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। बाज माहिरीन मिस्रियात अहराम को महज मकबरा या फिर माबद करार देते हैं, लेकिन बाज मौरखीन का ख्याल है कि अहराम कदीम उलूम के मुहाफिज हैं। इंतहाई हौलनाक तबाहियों और तूफानों के खतरा के पेश नज़र कदीम लोगों ने अपने उलूम, किताबें और इजादात अहराम के खुफिया कमरों में महफूज कर ली थी ताकि उन्हें महफूज रख सकें। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि अहराम खलाई मखलूक UFO ने तामीर किए ताकि वो दूसरे सैयारों के साथ राब्ता कायम कर सके, या फिर ये इल्म नजूम के लिए बनाई गई रस्तगाह है। बाज माहिरीन के मुताबिक अहराम ज़लज़लों को रोकने का काम करते हैं। चंद साइंसदानों का ख्याल है कि ये अहराम दरअसल पावर प्लांट हैं, जिन्हें कदीम अदवार की तरक्की याफ्ता कौमें तवानाई के हुसूल के लिए इस्तेमाल करती थी। ये तवानाई शमसी थी या क्रिस्टल एनर्जी या फिर कॉस्मिक रेस, इस हवाले से तहकीक अभी जारी है। अहराम के मुख्तलिफ पहलुओं पर सैकड़ों किताबें लिखी गई, मगर इसके बारे में जो कुछ भी तहकीक पेश की गई वो मावराइयत और पुरअसरारियत के दायरे से बाहर न निकल सकी। 2017 में बरतानवी सहाफ़ती इदारे की रिपोर्ट में बताया गया कि हालिया तहकीक के मुताबिक आसारे कदीमा के माहिरीन का दावा है कि वो अहराम मिस्र की तामीर की पेचीदा तरीन गुत्थियों में से एक का जवाब ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। तो वो सवाल था कि कदीम दौर में मिस्रियों ने अहराम मिस्र तामीर करने के लिए 1.5 लाख टन से ज़ायद वजनी चूना पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। नई तहकीक के मुताबिक काहिरा शहर से बाहर ऐसा करने के लिए मिस्रियों ने खास तौर पर कश्तियां तैयार की थी।
जिस की मदद से इन पत्थरों को धोया जाता था। इस नई तहकीक से ये बात भी सामने आई कि 2550 कबल मसीह में तामीर किया जाने वाला किंग खोफो का एहराम कैसे तामीर किया गया था। माहिरीन को एक अरसे से इस बात की आगाही थी कि एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर गेजा से 8 मील दूर तोरा के मकाम से निकाले जाते थे, जबकि ग्रेनाइट का पत्थर 500 मील दूर से लाया जाता था। लेकिन इस बात पर मुहक्किकीन में इत्तेफाक नहीं था कि वो पत्थर लाते कैसे थे। लेकिन बरतानिया के चैनल 4 पर एहराम मिस्र पर बनाई गई नई दस्तावेजी फिल्म में बताया गया कि आसार कदीमा के माहिरीन ने 4 साल कबल पापेरस का मखतूता, एक कश्ती का ढांचा और पानी की गुजरगाह की एहराम के पास से दरियाफ्त की, जिससे ये समझने के लिए नई मालूमात मिली कि मिस्रियों ने किस तरह एहराम मिस्र तामीर किए थे। एहराम की तामीर के लिए 2 दिहाइयों में 23 लाख पत्थरों को गेजा के मैदान के पास लाया गया। माहिर आसार कदीमा पेट्रियल, जिन्होंने गुज़श्ता 4 साल इस पापेरस के मखतूते को समझने में सरफ किए, बताते हैं कि ये मखतूता गालिबन दुनिया का सबसे पुराना मखतूता है। पेट्रियल के मुताबिक इसे लिखने वाले शख्स का नाम मेरेव था और वो 40 मल्लाहों के गिरोह का सरबराह था, जिनका काम दरियाए नील के साथ बनाई गई पानी की गुजरगाहों से पत्थर ढोकर लाना था। ख्याल किया जाता है कि 2 दिहाई के अरसे में तकरीबन 23 लाख पत्थर इस तरह से एहराम के मकाम तामीर पर लाए गए थे। 30 साल से मिस्र में खुदाई और तहकीक के माहिर मार्क लेनर्ड का कहना है कि हमने इस इलाके और गुजरगाह की निशानदेही कर ली है जहां से पत्थर गेजा के मैदान पर लाए जाते थे। काहिरा के पोश इलाके में कसरुल इत्तेहाद या इत्तेहादिया महल हेलियोपोलिस है। ये 104 साल से मौजूद है। 1910 ईस्वी में ये इमारत ग्रैंड होटल के नाम से एक रेस्टोरेंट के लिए बनाई गई, तहम बादशाह इसे ऐवान सदर का मकाम दिया गया। महल में 400 कमरे, 55 फ्लैट्स और कई बड़े हॉल हैं। मरकजी हॉल 600 मुरब्बा मीटर वसी है, जिसके ऐन सामने 55 मीटर बुलंद एक गुंबद इसकी रौनक और शान को बढ़ाता है। काहिरा में मौजूद कमोबेश 1000 साल पुरानी और मुस्लिम दुनिया में दीनी और इस्लामी उलूम की सबसे बड़ी दरसगाह जामिया अल अज़हर न सिर्फ अपनी इल्मी वजाहत और कद काठ में मुमताज मकाम रखती है, बल्कि इसकी तामीर में भी मुसलमानों के कदीम फन तामीर की झलक नुमायां दिखाई देती है। जामिया मस्जिद का डिजाइन बहुत हद तक ट्यूनिस में मौजूद 2 मशहूर मसाजिद अल कैरवान शहर की जामिया मस्जिद उक़बा बिन नाफे और दारुल हुकूमत तुनिसिया की जामिया मस्जिद अल जैतूना से बहुत हद तक मुमासिल है। सकिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक फातिमी मुसलमान गवर्नर अल-मुइज़्ज़ुद्दीनुल्लाह अल-फातिमी के हुक्म पर 970 ईस्वी में इसका संग बुनियाद रखा गया और मस्जिद की तामीर तकरीबन 28 माह में पाया तकमील को पहुंची। इसका नाम रोज़े अव्वल से जामिया मस्जिदुल काहिरा तजवीज़ किया गया। कुछ अरसे बाद इसे फातिमी हुक्मरानों ने दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत से इसका नाम जामिया मस्जिद अल ज़हरा और फिर अल अज़हर रख दिया गया। 11,500 मुरब्बा मीटर पर फैली ये दरसगाह तमाम आलम में मुसलमानों की अलामत और पहचान गर्दानी जाती है और ये मिस्र की सियासत का एक अहम सुतून बन चुकी है। 19वीं सदी से काहिरा सियाहत का मरकज बन चुका है, जबकि दुनिया भर से लाखों सयाह कदीम मिस्र में खास तौर पर एहराम देखने यहाँ आते हैं। काहिरा में कई मॉल्स और शॉपिंग सेंटर हैं। इनमें ज्यादा मशहूर सिटी स्टार्स है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मॉल समझा जाता है। यहाँ बुलंद अमारात में नाइल सिटी टावर, न्यू काहिरा सिटी टावर्स, फेयरमाउंट काहिरा, मिस्री कौमी बैंक टावर्स और न्यू सऊदी अरेबियन एम्बेसी टावर शामिल हैं। शहर के मशहूर तरीन अस्पतालों में अल इस्लाम इंटरनेशनल अस्पताल, एन शम्स यूनिवर्सिटी अस्पताल और अल कसर अल ऐनी जनरल अस्पताल शामिल हैं। काहिरा के आसार कदीमा के मरकज में फिरौन मिस्र रमसेस डोम के 2 बुलंदो बाला मुजस्समे नस्ब किए गए हैं। इन मुजस्समों के साथ कई मीनार भी कायम किए गए हैं। फिरौन मिस्र के देवहैकल मुजस्समे 19वीं सदी में दरियाफ्त किए गए। फराइन मिस्र के मुजस्समे देखने लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं। नाजरीन, ये थी एहराम मिस्र और काहिरा की तारीख। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा।